अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलेटिक लीनेज। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में जो हमारे लेक्चर्स हैं वो कवर किए हैं फाइलेटिक लीनेज से पहले। उसके बाद हमने जो हमारी सेल बायोलॉजी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसको भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। आज हम देखेंगे फाइलेटिक लीनेज क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलेटिक लीनेज को देखने से पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है? अगर हम ये देखें ना, बायोडाइवर्सिटी तो ये दो लफ्ज़ से मिलके बनी हुई है। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो डाइवर्सिटी है वैरायटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है। हमें पता है कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी तरह के, मतलब हमारे पास प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, और हमारे पास जो मुख्तलिफ़ तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक वैरायटी में पाए जाते हैं हमारी जो अर्थ है इसमें। तो अब हमने देखना है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्या हमने उनको डिस्कस कर लिया है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्या हम जानते हैं कि कितने पाए जाते हैं, उनकी तादाद, उनको हम मतलब उनको स्टडी हमने किसी बुक में या कई चीज़ पे हमने उनको महफूज कर लिया है कि नहीं किया? और वो अगर कर लिया तो हमें किस तरह पता लगेगा कि ये जो मतलब इंसेक्ट हैं इनकी परसेंटेज क्या है, एनिमल्स हैं दूसरे उनकी परसेंटेज, प्लांट्स की परसेंटेज क्या है, तो ओवरऑल कितने प्रेजेंट हैं? इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो अगर हम ये देखें ना, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर देखा जाए तो इंसेक्ट की बात की जाए, इंसेक्ट्स, तो ये हमारे पास कितने प्रेजेंट है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो साइंस है, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कितने स्टडी कर ली है, कितनों का उन्होंने देख लिया है। तो वो जो है तादाद उसकी है 2.5 मिलियन। ये जो 2.5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो अब इसका ये मतलब कि नहीं है कि इतने ही हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी जो अर्थ है उसमें पाए जाते हैं। इससे उसकी अगर तादाद देखी जाए तो वो जो पाए जाते हैं वो 5 से 30 मिलियन के करीब हैं। उसमें से जो डिस्कवर्ड हैं, जो हमें पता है, जिसकी क्लासिफिकेशन, जिसको हमने देखा है, वो है 2.5 मिलियन। 5 से 30 मिलियन जो है ये अननोन है, इसका हमें कुछ पता नहीं है, कोई किसी साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये होते किस तरह के हैं, ये क्या इनका स्ट्रक्चर वगैरह, ये अननोन है। ये हमें पता है कि ये किस तरह के, उनको हमने एक ख़ास अरेंजमेंट में, ख़ास मतलब अगर हम बात की जाए, किंगडम की बात की जाए, तो उसमें हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, उनको मुख्तलिफ हमने एक तरतीब से हमने उनको रख लिया ताकि हम जब स्टडी करें तो स्टडी करने में हमें आसानी हो। तो उसकी तादाद क्या है? वो 2.5 मिलियन है सिर्फ हमारे पास, और जो अननोन है वो 5 से 30 मिलियन के करीब है। तो मतलब अभी जो हमने डिस्कवर किए हैं वो तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी ये इतनी तादाद अगर थोड़ी है तो हमें इतनी तादाद हमने जो है वो हमने डिस्कवर की है, इतनी तादाद रहती है अभी डिस्कवर करने वाली। तो अगर हम देखें तो इनकी अगर हम परसेंटेज देख लें तो परसेंटेज हम देखेंगे कि कौन से इंसेक्ट या कौन से दूसरे वस्कुलर प्लांट्स वगैरह वो कितनी 2.5 मिलियन में उनकी कितनी परसेंटेज है। अगर हम इंसेक्ट्स की बात की जाए, इंसेक्ट्स अगर की बात की जाए तो वो हमारे पास हैं 53.1%। हमारे पास ये 2.5 जो मिलियन है उसमें 53.1% जो हमारे पास वो इंसेक्ट्स हैं। और अगर हम बात करें वस्कुलर प्लांट्स की, अगर हम बात करें, वस्कुलर प्लांट्स हमारे पास हैं 17 ये आई थिंक हमारे पास 17.6%। 2.5 मिलियन में से हमारे पास 17.6
परसेंट जो हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं। वेस्कुलर प्लांट्स आपको पता है कि जिसमें वेस्कुलर बंडल होता है, जैसे एक्साइलम और फ्लोएम टिश्यू जिसके अंदर होते हैं उसको हम वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिसमें वेस्कुलर बंडल, एक्साइलम, फ्लोएम नहीं होते, टिश्यू नहीं होते। उसके बाद अगर हम देखें एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, अदर देन इंसेक्ट्स अगर हम देख लें तो वो हमारे पास 19.9% है। कहते हैं कि एनिमल अदर देन इंसेक्ट अगर हम देख लें तो वो हमारे पास 19.9% है। और अगर हम देख लें जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास हैं उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद है हमारे पास 9.4%। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके पास फंजाई आ जाती है, बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोकैरियोट्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो 2.5 मिलियन जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो साइंटिस्ट ने अभी तक डिस्कवर कर ली हैं, जो पता है उनको कि कौन कौन से हैं, उनमें से जो उनकी अरेंजमेंट है, इंसेक्ट 53.1% है, वेस्कुलर प्लांट्स 17.6%, एनिमल जो अदर देन इंसेक्ट्स हैं 19.9%, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है 9.4%। अब अगर हम देखें तो जैसे 3000 साल पहले, मिलियन साल पहले हमारे पास जो 3000 मिलियन ईयर अगो हमारे पास अगर हम देख लें तो हमारे पास जो थे बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर। तो उससे जो टाइम गुजरता गया तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आते गए हमारे पास। तो उसमें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एवोल्यूशन हुई है। एवोल्यूशन आपको पता है कि इर्तिका को बोलते हैं। कोई स्पीशी है उसमें वक्त के साथ साथ अगर उसमें चेंजेस आ जाएं तो उसको हम कहते हैं कि इसमें एवोल्यूशन हुई है। तो अगर हम फाइलेटिक लीनेज जो हमारा टॉपिक है उसकी अगर डेफिनेशन करें तो ये हम कहेंगे फाइलेटिक लीनेज की एन अनब्रोकन chain of species। कहता है ये अनब्रोकन चेन ऑफ स्पीशीज है जो शुरू कहाँ से होती है? जो एंसेस्टर से शुरू होती है और डिसेंडेंट में ख़त्म होती है। अब इंसेस्टर का मतलब होता है अबाव अजदाद। अबाव अजदाद से वो शुरू होती है और डिसेंडेंट मतलब ऑफ स्प्रिंग पे ख़त्म होती है। तो उसको जो सीरीज़ ऑफ चेन है ना उसको हम बोल देते हैं कि ये फाइलेटिक लीनेज है। तो उससे हमें पता लगता है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो किससे इवॉल्व हुआ है। तो इससे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है। तो अब ये फाइलेटिक लीनेज, अब हमें पता कैसे लगता है कि ये इससे इवॉल्व हुआ है? हमें फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स के ज़रिए हमें पता लगता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इससे इवॉल्व हुआ है। और उस पर हम कार्बन डेटिंग के ज़रिए हमें पता लगता है फॉसिल फ्यूज या फॉसिल हमें मिलते हैं। तो अब फॉसिल में एक मसला है, फॉसिल जो होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स के नहीं बनते। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती उनके फॉसिल नहीं बनते। तो हमारे पास ये जो फाइलेटिक लीनेज है ये मतलब करेक्ट नहीं आती, क्योंकि हमारे पास कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो बीच में मिसिंग हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं, उनके फॉसिल्स नहीं बन सकते। तो उसके बाद अगर हम देख लें तो एक इधर कहते हैं सबसे पहले फिश इवॉल्व हुई थी। फिशेस, अगर हम ये फाइलेटिक लीनेज देख लें, फिश के बाद एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस, फिर वक्त के साथ साथ ये एम्फीबियंस की एवोल्यूशन हुई तो रेप्टाइल्स आ गए। रेप्टाइल्स के बाद हमारे पास बर्ड्स आ गए, और बर्ड्स के बाद हमारे पास जो एनिमल्स हैं ह्यूमंस, मैमल्स।
उसके बाद फिर मैमल्स इवॉल्व हुए। ये हमारे पास एक फाइलेटिक लीनिएज है कि किस तरह मैमल्स इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहले फिश के बाद एम्फीबियंस, उनमें वक्त के साथ साथ इनमें मॉडिफिकेशन होगी। तो फिश जो हैं ये पानी में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद वक्त के साथ साथ एम्फीबियन, ये इन ऑर्गेनिज्म ये पानी में भी रहते हैं और ये खुश्की में भी रहते हैं। तो इनमें अडॉप्टेशन हुई, इनमें एवोल्यूशन हुई, तो फिर एम्फीबियन बन गए। फिर उसके बाद एम्फीबियन से रेप्टाइल्स अब कंप्लीट जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है ये लैंड में रहते हैं रेप्टाइल्स। और उसके बाद कुछ जो रेप्टाइल्स हैं वो पानी में भी रहते हैं पर ज़्यादातर लैंड्स में रहते हैं। उसके बाद बर्ड्स हमारे पास आ गए, ये कम्प्लीटली टेस्टीरियल हमारे पास जो एनिमल्स हैं। उसके बाद हमारे पास मैमल्स आ गए। तो इस तरह हमारे पास ये एवोल्यूशन हुई। तो अब ये जो एंसेस्टर है ना, अब हम देखा जाए तो इंसेस्टर मैमल्स का इंसेस्टर जो है फ़िश भी हैं, पर ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो बर्ड्स और मैमल्स के जो करैक्टर है ना वो आपस में थोड़े बहुत चेंज होंगे, पर इसके फिशेस के और मैमल्स के करैक्टर्स में ज़्यादा फ़र्क होगा, बर्ड्स और मैमल्स के करैक्टर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो इसका जो रिसेंट इंसेस्टर है ये हमारे पास बर्ड है। बर्ड का जो रिसेंट इंसेस्टर है वो हमारे पास रेप्टाइल है, क्योंकि रेप्टाइल से बर्ड बने हैं ना, तो बर्ड में और रेप्टाइल्स में जो करैक्टर हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। और अगर देखा जाए बर्ड्स के और फिशेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस तरह हमारे पास ये फाइलेटिक लीनिएज जब बनी है। तो इसी के साथ आपका आज का जो टॉपिक था वो हुआ एंड। और इस टॉपिक में अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।